मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। प्रदेश की सभी महिलाओं को दी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं और कहा कि आज महिलाएं समाज के साथ राष्ट्र निर्माण में भी भूमिका निभा रही हैं। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के बिना समग्र विकास की कल्पना ही नहीं की जा सकती। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सहित सभी क्षेत्रों में महिलाओं को समान अवसर उपलब्ध हों, साथ ही उनकी आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों का आह्वान किया और कहा कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के साथ महिला सशक्तिकरण की दिशा में अपनी सक्रिय भूमिका सभी को निभानी चाहिए। उन्नत और खुशहाल राजस्थान के निर्माण में सभी को योगदान देना चाहिए। वहीं बीजेपी का मिशन 400 पार, कर्नाटक में अभूतपूर्व जीत की तैयारी कर रही बीजेपी, ऐसे में 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी मैदान में उतार सकती है बीजेपी। और ये जो 2 मुख्यमंत्री हैं जो रह चुके हैं, उनमें बसवराज बोम्मई और दूसरे हैं जगदीश शेट्टार। इन दोनों को लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। दोनों नेता आते हैं लिंगायत समुदाय से और बीजेपी का मूल वोट बैंक माना जाता है लिंगायत समुदाय को। राज्य की सभी 28 सीटों को लेकर लगातार चर्चा जारी है। अमित शाह और जेपी नड्डा से बीएस येदियुरप्पा की चर्चा हो चुकी है और बैठक में बोम्मई और शेट्टार को लेकर चर्चा हो चुकी है। तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू दिल्ली दौरे पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से कर सकते हैं मुलाकात। लोकसभा चुनाव में आंध्र में बीजेपी और टीडीपी एक साथ आ सकते हैं। 400 से ज्यादा सीटों का लक्ष्य बनाकर गठबंधन को मजबूत करने में जुटी है बीजेपी और सीट बंटवारे समझौते पर अंतिम रूप देने के लिए नायडू चर्चा कर सकते हैं। और यह अमूमन होता है, जब चुनाव होते हैं तो गठबंधन में परिवारों के अंदर सदस्यों की संख्या बढ़ती भी है और घटती भी है। वहीं 15 साल बाद एक साथ नजर आ सकते हैं बीजेपी और बीजेडी। लोकसभा चुनाव से पहले दलों का गठजोड़ जारी है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और बीजेडी का लोकसभा में गठबंधन हो सकता है। दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग पर भी बात बनने की खबर है। गठबंधन से एनडीए को 400 सीटों का टारगेट हासिल करने में मदद मिलेगी। 5 मार्च को ओडिशा दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम नवीन पटनायक को मित्र कहकर संबोधित किया था। इसके बाद से ही बीजेडी के बीजेपी के साथ जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में भी बीजेडी ने किया था बीजेपी का समर्थन और 2009 में बीजेडी ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया था, लेकिन जो 2009 में घटा, क्या उसके विपरीत 2024 में गठबंधन का हिस्सा वो बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 17 मार्च को मुंबई में महागठबंधन की रैली होगी। मुंबई के शिवाजी पार्क में महागठबंधन की रैली होगी। कांग्रेस की तरफ से ये रैली बुलाई गई है और रैली को कांग्रेस नेता राहुल गांधी संबोधित करेंगे। गठबंधन में शामिल नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा। दरअसल जिस तरीके से गठबंधन की पहली रैली बिहार के अंदर हुई, दूसरी रैली महाराष्ट्र मुंबई में होगी। मुंबई के शिवाजी पार्क में महागठबंधन की रैली होगी। कांग्रेस की तरफ से ये रैली बुलाई गई है और रैली को कांग्रेस नेता राहुल गांधी संबोधित करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं सिर्फ राहुल गांधी संबोधित करेंगे, जो भी बड़े नेता पहुंचेंगे वो सब संबोधित करेंगे, लेकिन ये रैली कांग्रेस की तरफ से बुलाई गई है, इसलिए मुख्य तौर पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे संबोधित करेंगे। गठबंधन में शामिल नेताओं को इसमें आमंत्रित किया गया। और बात करते हैं गृह मंत्रालय के एक बड़े एक्शन की। लश्कर-ए-तैयबा का सदस्य कासिम गुज्जर आतंकी घोषित कर दिया गया। यूएपीए के तहत आतंकी घोषित किया है कासिम को। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से पोस्ट में जानकारी दी गई। आतंकी हमलों में कई लोगों की जान ले चुका है कासिम और वर्तमान में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में वो रह रहा है। उसको आतंकी घोषित किया गया है। यूएपीए जिसे देशद्रोही धाराओं में माना जाता है, उसके तहत उसको आतंकी घोषित कर दिया गया। पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर फिलहाल ये कासिम रह रहा है।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से बड़ी खबर, मनरेगा में कार्यरत कार्मिक होंगी नियमित। राजस्थान संविदा नियम 2022 के तहत नियमित किया जाएगा। और यह संख्या कितनी है? दरअसल 4966 संविदात्मक पदों के स्थान पर नियमित पदों का सृजन किया गया है। नियमितीकरण को लेकर जारी हुई है प्रशासनिक स्वीकृति और ये इनके लिए मानकर चलिए दिवाली से कम नहीं, क्योंकि जो संविदा पर काम कर रहे थे उनको नियमित किया जाएगा, उनको परमानेंट किया जाएगा। और यह आंकड़ा है 4966 का। और बात करते हैं जेडीए की। दरअसल जेडीए में ई फाइलिंग प्रक्रिया को लेकर बड़ी खबर है। फाइलों को ऑनलाइन स्कैनिंग का काम किया जा रहा है। जेडीए स्टाफ भी ऑनलाइन स्कैनिंग का काम करेगा। जेडीए सचिव हेम पुष्पा शर्मा ने अधिकारियों को आदेश दिए और आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि कहीं करवाई जाए स्कैनिंग, बाहरी एजेंसी अथवा बाहरी व्यक्ति से नहीं करवाई जाए स्कैनिंग। जेडीए प्रशासन को मिल रही थी शिकायतें, फाइलों के दस्तावेजों की स्कैनिंग बाहरी लोगों से कराने की शिकायतें मिल रही थी। लेक सिटी के डबोक एयरपोर्ट पर फरवरी में घटे यात्री। जनवरी की तुलना में फरवरी में कम आए 2764 यात्री। एयरपोर्ट पर फरवरी में 1373 एयरक्राफ्ट का रहा मूवमेंट। फरवरी में यह 1,43,000 यात्रियों ने इनमें सफर किया, जबकि अगर जनवरी की बात की जाए तो जनवरी में यात्रियों की यह संख्या थी 1,46,000। विंटर शेड्यूल के तहत एयरपोर्ट से 9 सिटीज के लिए 21 उड़ानें संचालित हैं। इन शहरों में दिल्ली के लिए 8, मुंबई के लिए 5, जयपुर के लिए 2, सूरत, अहमदाबाद, भोपाल, इंदौर, हैदराबाद और बेंगलुरु के लिए 1-1 उड़ानें। शेड्यूल 30 मार्च तक रहेगा और उसके बाद समर शेड्यूल जारी होगा। लेकिन लेक सिटी के बाद अब बात करते हैं गार्डन सिटी की, जो बूंद बूंद को तरस रहा है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में गहराता जा रहा पेयजल संकट। गर्मी के आने से पहले ही पानी की कमी से मानो चारों तरफ हाहाकार सुनाई दे रहा है। कोचिंग सेंटर और स्कूल अपने बच्चों से घर में पढ़ने को कह रहे हैं। अल नीनो के कारण साल भर पूरे कर्नाटक में कम बारिश हुई। अब बेंगलुरु की सड़कों पर पानी के टैंकर दिखना आम बात हो गई है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के कार्यालय में भी देखे गए पानी के टैंकर, जबकि डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के घर का बोरवेल सूख चुका है। पानी की कमी पूरी करने के लिए कर्नाटक सरकार उठा रही कदम, और जरा सोचिए, जिस अल नीनो की वजह से बारिश कम हुई है, उसी अल नीनो की वजह से गर्मी भयंकर पड़ेगी। यानी एक तरफ अल नीनो की वजह से पानी कम बरसा और दूसरी तरफ बूंद बूंद को जो कर्नाटक तरस रहा है, उसके पीछे एक बड़ा कारण अल नीनो रहने वाला है। और बात करते हैं भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज की। 5वें टेस्ट मैच के पहले दिन भारत फ्रंट फुट पर है। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। हालांकि इंग्लैंड की पारी मात्र 218 रन पर ही सिमट गई, ऑल आउट हो गई। इंग्लिश टीम की तरफ से जैक क्रॉली ने सबसे ज्यादा 79 रन बनाए, जबकि भारत की फिरकी ऐसी घूमी कि 10 के 10 विकेट स्पिनर्स के हाथ लगे। इनमें से कुलदीप यादव ने 5 विकेट लिए हैं, आर अश्विन ने 4 और रविंद्र जडेजा ने 1 विकेट लिया। पहले दिन के खेल खत्म होने पर भारत ने 1 विकेट खोकर 135 रन बनाए हैं। कप्तान रोहित शर्मा ने हाफ सेंचुरी पूरी की है और वो क्रीज पर है। शुभमन गिल 26 रन बनाकर क्रीज पर है, जबकि यशस्वी जायसवाल हाफ सेंचुरी पूरी कर 57 रन बनाकर आउट हो गए हैं।